प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत देश में भव्य तरीके से हुई थी। सरकारें कौशल विकास जैसी योजना से युवाओं की छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। कई युवाओं ने ट्रेनिंग ली और उन्हें नौकरी भी मिली, लेकिन अब कौशल विकास सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गया है। वहीं रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 50% युवा रोजगार के लिए स्किल्ड नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में पिछले 5 साल में केवल 2% युवाओं को ही रोजगार मिल पाया है। युवाओं को रोजगार देने के आंकड़े योजना की हकीकत बयां कर रहे हैं। केंद्र सरकार देश के युवाओं को हर क्षेत्र में कुशल ट्रेनिंग यानी युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए कौशल विकास योजना के तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन योजना की उत्तराखंड में फिलहाल सुस्त हालत दिख रही है, जिस कारण से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उत्तराखंड में मझधार में लटकी नजर आ रही है। वहीं योजना के बाद भी देश में अनस्किल्ड युवाओं की बड़ी फौज देखने को मिल रही है। स्किल्ड युवाओं की संख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा है। रोजगार के लिए लिहाज से उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य टॉप 10 में ही कहीं नहीं है। वहीं इंडिया स्किल की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार की जमकर घेराबंदी की है। मोदी सरकार जब देश की सत्ता में आई तो स्किल इंडिया की बात करके आई और स्किल इंडिया पर मोदी सरकार का विशेष फोकस था। मोदी जी की हर रैली में स्किल इंडिया का जिक्र होता था, लेकिन आज वो स्किलिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को स्किल इंडिया से संबंधित सारे कार्यक्रमों के प्रोजेक्ट दिए गए। उत्तराखंड में भी स्किल इंडिया की बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर भाजपा की सभी सरकारों ने की और लगातार स्किल इंडिया के द्वारा देश और प्रदेश की तस्वीर बदलने की बात लगातार करते रहे। लेकिन 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। 9 साल से देश में प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार है, लेकिन वो युवा कहाँ है जिसको इन्होंने स्किल किया? उनको कितना रोजगार मिला? आज देश को कुछ पता नहीं, प्रदेश को कुछ पता नहीं। अरबों रुपए का घपला इस स्किल इंडिया प्रोग्राम में हो गया है, ऐसी बात की जा रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में भी आरटीआई से इस प्रकार की जानकारियां मिली हैं। जानकारीकर्ता कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। आप बताइए, युवाओं के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ अगर स्किल इंडिया के नाम पर हुआ है, वो रोजगार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं जो स्किल इंडिया के माध्यम से मिले हों। देश के बेरोजगारों का भविष्य स्किल इंडिया से बदला हो, ऐसा भी कहीं नहीं है। तो आपने इतनी बातें की स्किल इंडिया के नाम पर, धरातल पर कुछ तो उसका काम दिखाइए। और जो अरबों रुपए का घोटाला स्किल इंडिया के नाम पर हुआ है, अब प्रदेश और देश उसका जरूर हिसाब जरूर। देश में स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत युवाओं के कौशल को बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन अभी तक यह कार्यक्रम 50% युवाओं को रोजगार के लायक बनाने में ही कामयाब हो सका है। पिछले दिनों इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 में यह स्पष्ट किया गया कि देश में करीब 50.3% युवा ही रोजगार के लिए स्किल्ड हैं। इसमें बड़े राज्य में रहने वाले युवाओं की संख्या बेहद ज्यादा है, जबकि छोटे राज्य रोजगार देने से लेकर स्किल्ड युवाओं के मामले में इस लिहाज से पीछे हैं। हालांकि पिछले साल स्किल युवाओं का ग्राफ 40% के आसपास था, जो अब बढ़कर करीब 50% हो गया है। वहीं उत्तराखंड में पिछले 5 साल में केवल 2% युवाओं को ही रोजगार दिया जा सका है। आंकड़े के बल पर भाजपा ने केंद्र सरकार के कौशल विकास प्रोग्राम को सफल बताया है और धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में युवाओं के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, उसका लाभ युवाओं को बहुत अच्छा मिल रहा है और इससे रोज़गार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। देश में पिछले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 1 वर्ष पहले करीब 46% युवा स्किल्ड थे और अब जो नई रिपोर्ट आई है इसमें 5% का एकदम उछाल आया, जो अब 51% हो गया है। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है। जहाँ तक रोज़गार के अवसर का सवाल है, तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश का युवा कुशल बने और इसके लिए वो हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। जहां हर साल बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है, तो वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना परवान न चढ़ने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि योजना कब युवाओं का भविष्य संवार पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नबीन उनियाल की रिपोर्ट।